कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस में गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आ गई है, लेकिन भरूच का रिश्ता अहमद पटेल से था, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और बहुत वक्त तक, कई दशक तक कांग्रेस में अपने आप को रखा था बहुत मजबूती से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुमताज पटेल हैं, जो कि उनकी बेटी हैं। मुमताज जी, भरूच लोकसभा सीट जो अब तो आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई, कई कांग्रेस के कद्दावर नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि बहुत मुश्किल भरा फैसला था, भावनाएं जुड़ी हुई थी कांग्रेस की भी, और अहमद पटेल वहां से थे। इसलिए कैसा आपको लग रहा है वो सीट अब आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है? देखिए, जाहिर है कि दुख भी हुआ और उनके जाने के बाद हम कांग्रेस पार्टी के लिए ज़मीन पे काम कर रहे थे कि एक बार फिर इसको हम जीत के लेकर आएंगे। ये कभी सोचा नहीं था कि एक तीसरा पार्टी का विकल्प आ जाएगा और गठबंधन होगी, क्योंकि उन्होंने कभी लोकसभा में गठबंधन नहीं करी थी। पर कोई बात नहीं, जब हमें समझाया गया कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और ये अलायंस के लिए ज़रूरी है, तो दुखित होते हुए भी हम आदर और सम्मान से इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप इस फैसले को स्वीकार कर रही हैं? वहाँ आम आदमी पार्टी का जो भी कैंडिडेट है उसको वहाँ की कांग्रेस पार्टी और जिला इकाई है वो पूरी तरह से मदद करेगी। देखिए, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर इस वक्त जो काडर है वो काफ़ी नाराज़ है, तो वहाँ पे काफ़ी उथल पुथल चल रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है करना क्या, नाराज़गी है। फ़ोन अभी भी बजते जा रहे हैं कि कुछ करिए, अभी भी कुछ हो सकता है। तो अभी मैं जाऊँगी वापस और हम लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा, और उसके बाद जो पार्टी लाइन और जो मतलब निर्णय होगा कि किस तरीके से आगे की रणनीति है, तो उसके आधार पर ही हम चलेंगे। क्या आपकी इस फैसले के बाद, क्योंकि ये भी लग रहा था कि अंतिम समय में भरूच की सीट आम आदमी पार्टी को न दी जाए, इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पे खबरें भी आ रही थी, जब फैसला हो गया, जब अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद आपकी किसी से बातचीत हुई, पार्टी आला कमान से या पार्टी नेतृत्व में किसी बड़े नेता से? जी, आखिरी वक्त तक राहुल जी भी इससे सहमत नहीं थे कि भरूच सीट कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को जाए, पर फैसला होने से पहले सबसे बातचीत हुई थी। उसके बाद इन्फॉर्म कर दिया गया था कि फैसला इस डायरेक्शन में हुआ है। तो मैंने पहले ही उनको कहा था कि मैं आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि ये ना हो तो अच्छा है, गिव इट अ थॉट, बट अगर जो भी आप फैसला लेंगे तो आई विल टेक इट विद लव एंड रिस्पेक्ट। ये मेरा स्टैंड शुरू से रहा है। यानी आप पार्टी के साथ किसी तरह का बागी तेवर नहीं अपनाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। अहमद पटेल की बेटी हूँ। फैसल पटेल हैं, आपके भाई हैं, अहमद पटेल के बेटे हैं, उनकी तरफ से जो बयान आया है या उनके करीबी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, वो चुनाव लड़ने के मूड में हैं, वो इस फैसले से बहुत नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि इस फैसले को बदला जाए। जी, छोटे भाई हैं मेरे, तो नाराज़गी बिल्कुल जाहिर है, पर मैं उम्मीद रखती हूँ कि बस ये शुरू का गुस्सा या आक्रोश होगा और वो भी समझ जाएंगे। तो मतलब आपको उम्मीद है कि किसी तरह का कोई बागी तेवर परिवार की तरफ से नहीं आएगा, या कार्यकर्ता और लोकल जो काडर है जो अहमद पटेल को बहुत मानते थे, क्योंकि अहमद पटेल ने बहुत कुछ किया है वहाँ के लोगों के लिए, जब यहाँ भी राज्यसभा के मेंबर थे, कांग्रेस की पूरी रणनीति को देखते थे, तो वहाँ बहुत लोगों को मदद की है उन्होंने। तो आपको लगता है कि कोई भी विरोध नहीं करेगा, बागी तेवर नहीं अपनाएगा? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके संस्कार हैं हमारे अंदर, और सिर्फ वो वहाँ के नहीं, वहाँ तो खैर थे ही, मतलब गांव परवरिश, घर सब, पर जो पूछते हैं बार बार कि लोकसभा जीती नहीं है 1989 के बाद, तो मैं फिर से सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि सिर्फ लोकसभा सांसद नहीं 3 बार, पर 6 बार राज्यसभा सांसद। तो भरूच की आवाज़ उन्होंने 45 वर्ष, मैं रिपीट करती रहती हूँ, 45 ईयर्स एक आदमी ने भरूच की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई है। और जो विकास हुआ है भरूच में, आप अगर जाएंगे तो आपको हर कोने में, हर गांव में दिखेगा कि अहमद पटेल ने क्या क्या किया है। इस वजह से हम बार बार बोलते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट है, ये कांग्रेस की सीट है। लोग सिर्फ इसको नापते तोलते हैं कि भाई लोकसभा नहीं जीते, पर सिर्फ लोकसभा की बात नहीं होती है। उन्होंने भरूच की आवाज़ बन के संसद में 45 वर्ष संघर्ष किया है। अंतिम सवाल करूंगा मैम, इस फैसले के बाद बीजेपी ने एक तो हमला किया है, बीजेपी के नेताओं ने, कि ये ठगबंधन है, और दूसरी चीज़ खासकर भरूच लोकसभा सीट पर अमित मालवीय हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि अहमद पटेल की लेगेसी को राहुल गांधी खत्म कर रहे हैं, इस पार्टी में सिर्फ एक परिवार की चलती।
देखिए, बीजेपी का तो खैर काम है कि गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को भी किसी भी मुद्दे पे कॉर्नर करेंगे, तो उस चीज़ को तो मैं ज़्यादा महत्वपूर्णता नहीं देती। रही बात, आप लोग खुद जानते हैं कि परसों तक राहुल जी ने स्टैंड लिया था, पूरे परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया था, तो कहीं ना कहीं बड़े ही दुख के साथ ही शायद ये फैसला या निर्णय लिया गया होगा। मैं फिर कहती हूँ, बिल्कुल दुखी हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि एक ये कांग्रेस पार्टी जिस पे लड़ती आ रही है, आज हम लोगों को भी मौका नहीं मिलेगा कि एज अ वोटर हम कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ पे वोट कर पाएँ। पर समटाइम्स आई मीन बड़ी लड़ाई के लिए आप लोगों को इस छोटे छोटे फैसले, छोटा फैसला तो खैर नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि लेकिन इस लड़ाई में अगर ये हमारा बलिदान हो सकता है तो आप कह रहे हैं बलिदान। तो आप जो अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि अहमद पटेल की लेगेसी को राहुल गांधी खत्म कर रहे हैं, उसको खारिज कर रही है। देखिए, अहमद पटेल की लेगेसी तो बिल्कुल इमोशंस जो अटैच थे इस सीट पे, पर अहमद पटेल की लेगेसी ऐसे तो ख़त्म हो नहीं सकती है। आज देखिए 3 वर्ष बाद भी उनकी चर्चा इतनी चल रही है, हर चुनाव आता है तो अहमद पटेल कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाते हैं, तो लेगेसी क्या मैं बोलूँगी, लेजेंड बिल्कुल लेजेंड थे कांग्रेस पार्टी के लिए और भरूच के लिए, लेकिन सीट नहीं मिली, लेकिन छोटे छोटे बलिदान करने पड़ते हैं। बागी तेवर मुमताज़ पटेल की तरफ से नहीं अख्तियार किया जाएगा और उम्मीद जता रही हैं कि भले बहुत ऐसा फैसला था जिससे निराशा हुई है, डिसअपॉइंटमेंट आया है, न सिर्फ परिवार के लोगों के बीच में बल्कि वहाँ के कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं के बीच में, लेकिन बड़ी लड़ाई के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।